नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आप भाग सीखने के काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको भाग समझ में नहीं आए हैं। तो यदि ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको भाग सिखा के रहूँगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसे शुरू करते हैं। बच्चों, भाग करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार का प्रश्न मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन तो भाजक हैं और कौन भाज्य हैं। तो हमारे 9842 भाज्य हैं और 4 भाजक हैं। ठीक है, यानी भाग किसका देना है? 4 का देना है। किस में देना है? 9842 में। तो इसको हल करने के लिए हम इस प्रकार के फॉर्मेट में लिख देते हैं, जो आपको लिखना आता ही है। अब हमें क्या करना है? यदि यहाँ पर 4 लिखे हुए तो हमें 4 का टेबल आना चाहिए। यदि यहाँ 5 लिखे तो 5 का टेबल आना चाहिए, और 10 तो 10 का, और 15 है तो 15 का टेबल आना चाहिए। यदि टेबल नहीं आता है तो टेबल सिखाने के लिए मैंने पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, और कितना भी बड़ा टेबल है आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस 4 का टेबल यहाँ पर लिख देते हैं। बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का टेबल यदि हम 0 बार रीड करते हैं तो हमेशा आंसर 0 प्राप्त होता है। तो 4 का पारा हमने 0 बार बोला, 0 मिलता है। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। मैं टेबल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ सके। उसके बाद में 4 पंजे 20, 4 चक्के 24, और 4 सत्ते 28, और 4 अट्ठे 32, और 4 नम्मे 37। 4 दाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और पता भी है आपको 4 दाम 40 होता है, लेकिन हमें कभी भी टेबल 10 बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बच्चों, यदि हमारे यहाँ पर संख्या 1 है, अंक 1 हैं, तो हमें यहाँ पर भी 1 अंक को लेना। दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है कि भाग करते समय हम यहाँ से इधर जाते हैं, मतलब बाई तरफ से दाई तरफ की ओर भाग करते हुए जाते हैं, लेकिन गुणा, बाकी और जोड़ करते हैं तब हम दाई साइड से बाई साइड की तरफ चलते हैं, यानी इस साइड चलते हैं, लेकिन भाग करते तब इधर चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे क्या है? 4। तो यहाँ पर हम पहली संख्या देखते हैं 9। क्या है पहली संख्या? 9 है। अब आपको देखना है कि 4 के टेबल में 9 हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। यदि 9 प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उनसे छोटी संख्या आपको जरूर प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर या तो आपको 9 मिलेंगे या इनसे छोटी संख्या तो आपको मिलने वाली है, जस्ट छोटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी। तो आपने देखा है 4 के टेबल में 9 तो मिल नहीं रहे हैं, 9 से छोटे हमें मिल रहे हैं 8 मिल रहे हैं। तो फटाक से आप यहाँ पर 8 लिख दो। ठीक है, 8 मिले हैं, लेकिन आपने टेबल कितनी बार बोला है तब 8 आए हैं? 8 हमें मिला है 4 का टेबल 2 बार बोलने पर, तो भागफल के स्थान पर फटाक से हम लिख देंगे 2। अब हमें करनी है बाकी, माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं। 9 में से 8 बच्चों गए, पीछे कितना बचता है? 1 बचता है। अब हमें क्या करना है? ऊपर से 1 अंक को खींच के नीचे लाना है। 9 में हमने भाग दे दिया है, इसलिए 9 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, आगे वाले को खींचेंगे। 8 को खींच के लाएंगे इसके पास में। कितने हो गए? 18 बन गई। ये संख्या क्या बन गई? नया भाज्य आपके बन गया है 18। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? 4 का भाग 18 में देंगे, मतलब 4 का टेबल बोलेंगे, या तो आपको 18 मिलेंगे या फिर 18 से कम मिलते हैं। तो 4 का टेबल आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 के टेबल में आपने देखा 18 तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 18 से छोटे मिल रहे हैं 16। तो हम यहाँ फटाक से लिख देंगे 16। ठीक है, 18 नहीं मिल रहे तो 18 से छोटे मिल रहे हैं, तो उसको हमने लिख दिया। कितने मिल रहे थे? 16 लिख दिए हमने। 16 बिल्कुल लिख दिए हैं। लेकिन ये 16 कितनी बार आपने 4 का पारा बोला तब आए हैं? 4 का पारा आपने बोला था 4 बार। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जितनी बार हम पारा बोलते हैं उसको भागफल के स्थान पर लिखते जाते हैं। पारा हमने 4 बार बोला तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। आए कितने? 16, यहाँ लिख दिए। अब वापस से माइनस करेंगे। 8 में से 6 गए, पीछे बचा 2। 1 में से 1 बस घटाते हैं तो पीछे बचता है 0। लिखने की जरूरत होती है नहीं, 0 को लिखने की क्या आवश्यकता है। 8 की टांग खींच के आपने यहाँ लाया था बच्चों। अब हम नंबर आया 4 का। 4 हमें रेड देने के लिए आ रहा है, इसको भी हम खींचेंगे। ये 4 है तो 4 को खींच के लाएंगे इसके पास में। ठीक है,
8 को खींच के यहाँ लाया, अब 4 का नंबर आया, 4 को खींच के यहाँ लाया, कितना बन गया, ये 24 बन गया। आपको देखना है इस टेबल के अंदर 24 कहाँ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं मिले तो भी अच्छी बात, उससे छोटा मिलेगा। बिल्कुल 24 मिल रहे हैं तो आपने फटाक से यहाँ पर लिख दिया 24। कितनी बार पाड़ा बोलने पर 24 आया, तो पाड़ा आपने बोला 6 बार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। माइनस करेंगे, चलिए माइनस करते हैं। 4 में से 4 गया, पीछे कितना बचता है 0, 2 में से 2 0। अब 4 को खींच के यहाँ लाया, अब किसका नंबर आया 2 का, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कि 4 के टेबल में क्या आपको 2 मिल रहे हैं, आपने देखा 4 के टेबल में 2 नहीं मिल रहे हैं, तो 2 से छोटा मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा है, क्या मिल रहा है 0, तो भाई लिख दो फटाक से आप यहाँ पर 0 लिख दिया। ये 0 तो मिला, लेकिन पाड़ा कितनी बार बोला तब आपको 0 मिला है, 0 बार बोला, तो यहाँ पर हम भागफल के स्थान पर लिख देंगे 0, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं, 2 में से 0 घटाया, क्या बचा पीछे 2, ठीक है। तो अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आगे 2 के आगे कोई संख्या नहीं है। यदि यहाँ और कोई संख्या होती तो उसको खींच के हम यहाँ पर लाते। यदि यहाँ पर एंड हो जाता है तो बाकी करने के बाद में आपको यहाँ पर भी एंड होना है, बाकी किए बिना आपको एंड नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये हमारा कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और ये रहता है हमारा भागफल। हमारा उत्तर ये आया 2460। क्या आया है 2460 आपका उत्तर है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी बच्चों भाग के कुछ पॉइंट पीछे रह गए हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप उन्हें भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।